नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह पशु चिकित्सक आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा केस लेके आया हूं। ये केस उन किसान मालिक के लिए लेकर आया हूं जो पशु मालिक भैंस के ब्याने के 2 से 3 दिन बाद सारा दूध निकाल देते हैं और उसको क्या दिक्कत होती है। ये भैंस है, इसको मिल्क फीवर की समस्या है और ये भैंस सुबह से एक अम्मा हमारी परेशान है, खड़ी करने की कोशिश कर रही है लेकिन सुबह से भैंस खड़ी नहीं हो रही। और हमने भी कोशिश करी खूब खड़ी करने की, लेकिन भैंस पैर तो हिलाती रही लेकिन खड़ी नहीं हुई। खूब डंडे से मारा, खूब कोशिश करी लेकिन उठी नहीं और अम्मा बड़ी परेशान थी। जिसमें हमने इसको क्या ट्रीटमेंट, क्या चिकित्सा दी है, हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहे। जो भाई बंधु नया जुड़ा हो उससे मेरी विनती अनुरोध है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। आप देख पा रहे हो भैंस है और इस भैंस का हमने सबसे शुरू में इसको डायग्नोसिस किया, आँख देखी और आँख देखने के बाद हमने इसका टेम्परेचर नापा। तो भैंस का टेम्परेचर 98.5 था और अम्मा बहुत परेशान थी। अम्मा ने खड़ी करने की कोशिश करी लेकिन भैंस खड़ी नहीं हुई और हमने इसको पूरी हिस्ट्री ली। तो अम्मा ने बताया कि अब्बा ने इसका सारा दूध निकाल दिया था और सारा दूध बाल्टी भर के निकाल दिया दूसरे टाइम में ही। और दूसरे टाइम में जब इसका दूध निकाल दिया तो इसको मिल्क फीवर की समस्या हो गई। मिल्क फीवर की समस्या किस कारण होती है? जब पशु मालिक सारा दूध निकाल लेगा तो भैंस बैठ जाएगी और बैठने के बाद खड़ी नहीं होएगी, सारा दूध निकल जाएगा, सारा कैल्शियम टूट जाएगा। जो भैंस का ब्याने के बाद कैल्शियम बनता है, दूध बनते हैं, उसको मिल्क फीवर बोलते हैं। मिल्क फीवर में बुखार होता है लेकिन ये सब गलत बात है। मिल्क फीवर में बुखार नहीं होता, मिल्क फीवर में टेम्परेचर डाउन होता है और टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ही पशु बैठ जाता है और पैर काम करने बंद करते हैं, कान हिलाता है, थोड़ी आँख भी हल्की चमकती महसूस होती है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा और बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है, माईफैक्स की बोतल आती है, एक 450 ml माईफैक्स, और दूसरे इसको गर्म पानी में डाल के अच्छी तरीके से डायग्नोसिस करके नस के द्वारा इसको चढ़ाया जाता है। और इसमें इंजेक्शन टोनोफोस्फोन न्यूरोकाइंड का इस्तेमाल कीजिए, 10 ml टोनोफोस्फोन, 10 ml न्यूरोकाइंड। और ये इंजेक्शन आप इसको एविल का इंजेक्शन भी आप बोतल में डाल सकते हो और डालने के बाद इसको आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। और बोतल चढ़ने से 2 से 3 मिनट बाद पशु खड़ा हो जाएगा, गाय या भैंस कोई सी भी हो खड़ी हो जाएगी और खड़ी होने के बाद पेशाब करेगी, गोबर करेगी और गोबर करने के बाद चारा में मुंह मारना शुरू कर देगी और चारा खाना शुरू कर देगी। ये मिल्क फीवर की अच्छी पहचान होती है और इसमें यही ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसमें 3 से 4 दिन तक लगातार दूध नहीं निकालना सारा, और इसका दूध आप जो निकालोगे तो आधा दूध निकालना है और आधा दूध आप अपने पशु को ब्याह सकते हो। लेकिन बहुत से पशु फूल दिखाते हैं, उनको प्रोलैप्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप दूध नहीं पिलाओगे। जो आप उसको दूध पिलाओगे तो उसको परेशानी हो जाएगी। और ये हमने इसको माईफैक्स की बोतल लगा चुके हैं और माईफैक्स की बोतल लगाने के बाद अब इसको हम खड़ी करेंगे तो ये खड़ी हो जाएगी। और खड़ी होने के बाद थोड़ा सा चारा भी खाएगी और चारा खाने के बाद ये जुगाली करेगी, गोबर करेगी, पेशाब करेगी। ये इसमें आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। और 3 शीशी आप इसको कैलब जेल आती है, 3, ये देखो गोबर कर दिया भैंस ने और खड़े होने के बाद पेशाब भी करेगी। 3 बोतल एक कैल्शियम की आती है कैलब जेल, और कैलब जेल 300 ml की है। 3 बोतल आपको लगातार देनी है, एक आज, एक कल, एक परसों, ऐसे 3 दिन तक लगातार दोगे आप इसको। और इसमें दूध के भी थोड़ी गिरावट कम करनी है। और ये देखो हमने माईफैक्स की बोतल लगाने के बाद ये खड़ी हो गई। नहीं तो पहले हम इसको खूब डंडा मार रहे थे, खड़ी कर रही थी अम्मा लेकिन खड़ी नहीं होती। जड़ देख रहे हो, 18-19 लीटर दूध की भैंस है और इसकी जड़ में बिल्कुल भी दूध नहीं है, सारा दूध निकाल दिया। और दूध की वजह से इसको मिल्क फीवर की समस्या हुई, कैसे लंगड़ा के चल रही है। ये सारी प्रॉब्लम मिल्क फीवर की वजह से ही होती है, मिल्क फीवर के कारण ही होती है, जिसमें हमने इसको ट्रीटमेंट दे चुके हैं। ये ट्रीटमेंट आप अपने पशु चिकित्सक की देख-रेख में दिलवा सकते हैं। लेकिन जब तक पशु खड़ा नहीं हो रहा और खड़ा होने के बाद उसको जब तक माईफैक्स की बोतल या कैल्शियम की बोतल नहीं चढ़ेगी, तो वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं होएगी और ना ही वो ठीक होएगी। कीटोसिस की समस्या आ जाती है, जो आप 2 से 3 दिन बाद सारा दूध निकाल देते हैं और पशु बैठ जाता है। फिर उसको कीटोसिस की समस्या आती है और कीटोसिस की समस्या बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसमें बीमारी जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती। ये ट्रीटमेंट हमने दिया है, हम आपको इसमें दोबारा से रिपीट कर देंगे कि हमने 450 ml माईफैक्स की बोतल और उसमें इंजेक्शन टोनोफोस्फोन, 10 ml न्यूरोकाइंड एविल, ये इंजेक्शन दिए हैं। और बाहर से आप इसको 10 ml रूमरिक या पेप्सिड का इंजेक्शन लगा सकते हैं।
और एक इंजेक्शन आप इसको मैग्लूडाइन भी दे सकते हैं कि हल्का-फुल्का दर्द की हो या बुखार की संभावना बने तो वो इसको कवर कर लेगी। ये बोतल चढ़ाने के बाद देखो पशु बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छा चारा खा रहा है। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।